एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका होता है, और जिस बच्चे को ये तरीका नहीं आता कि कैसे ढूंढ ढूंढ के एनसीईआरटी से इंफॉर्मेशन निकालनी है, किन लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, असर्शन रीजन कैसे बनेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। एनसीईआरटी के बच्चों को बहुत आसान लगती है और नंबर नहीं आते। कई बच्चे बार बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं पर फिर भी नंबर नहीं आते। सो एग्जैक्टली एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और कैसे अच्छे से पढ़कर हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज बात करूंगी। आपको पता है कि हमारे चैनल पे रोज क्विजेस लिए जाते हैं, हमारे चैनल पे रोज मोटिवेशनल लेक्चर्स, रोज टारगेट ऑफ द डे शेयर किया जाता है। अगर आप वेदांतु बायोटॉनिक के पार्ट नहीं है तो प्लीज जाइए, फटाफट से वेदांतु बायोटॉनिक के पार्ट बन जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गो, लेट मी टेल यू एग्जैक्टली कैसे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, कैसे पॉइंट बाय पॉइंट फिजिक्स की एनसीईआरटी में किन चीजों पे ध्यान रखना है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, एग्जैक्टली वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। देखो बेटा, जैसे कि हर एक चीज का एक तरीका होता है पढ़ने का, वैसे ही एनसीईआरटी पढ़ने का या अपनी पढ़ाई ढंग से करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यार आप जहां पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, आपने लेक्चर को पूरा व्यू कर लिया, आपने लेक्चर को देख लिया, आपको चीजें समझ में आ गई। टीचर पढ़ा रहा है दूसरी बात है, आप फटाफट लेक्चर को व्यू तो करो, देखो। उसके बाद जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है, आप साथ साथ थोड़े बहुत नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कैसे आपके क्लास में साथ के साथ थोड़े बहुत आपके नोट्स जो हैं वो बनते चले जाने चाहिए। देखिए कैसे एनसीईआरटी के साथ आपके जो नोट्स हैं वो बनते चले जाने चाहिए। अब इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। आपको लगता होगा यार इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूं उनसे कितना फर्क पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यही चीज मैं आपको दिखाती हूँ। आइए मैं आपको भी डिटेल में दिखाती हूँ यही सारी चीजें जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। देखो, जब आपका लेक्चर चल रहा होता है, जब आपको टीचर पढ़ा रहा है आपका लेक्चर, तो अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका जो अटेंशन स्पैन है ना, वो 50% से कम हो जाएगा। आपने जब नोट्स बनाए, किन चीजों के नोट्स बनाओगे आप? ऑटोमेटिक सी बात है, सिंपल सी बात है, आप उन्हीं चीजों के नोट्स बनाओगे जो आपको लग रहा है यार ये मुझे भूल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे टीचर भी फोकस कर रहे हैं। सब चीजों के तो हम नोट्स नहीं बनाएंगे, सारी चीजें तो ऑब्वियसली हम एनसीईआरटी की कॉपी नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों के नोट्स बनाएं। यार अच्छा, यार ये तो आने वाला है, ओके। तो यार इन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने लिखा हुआ है इन पर आप ज्यादा फोकस करो, बिकॉज आपके टीचर ने पहले ही आपको क्लास में हाईलाइट करके बताया होगा, आपको बताया होगा यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट चीजों पर जब आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा, आपको वो ज्यादा चीजें ध्यान से याद रहेंगी। तो एनसीईआरटी में भी आपको उन चीजों पर जिन पे आपको पता है एग्जामिनर ने ज्यादा क्वेश्चंस पूछने, आपने ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, सो दैट यू आर एबल टू रियली अंडरस्टैंड देम मोर एंड देन यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये अगर आपके पास वानी मैम की बुक है, जो वानी मैम ने एमटीजी के साथ लिखी है, 23, 24, 25 सारे बच्चे वो खरीद सकते हैं। उसमें मैंने एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस डाले हैं। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, इसके बारे में आपको ना तो कोई डाउट होना चाहिए ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यार एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूं 2020 के बाद। तो अगर आप एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितना ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है अगर आपने ये एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चन सॉल्व किए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यादा फायदा? मतलब आपको लगेगा अच्छा, अरे वाह यार ये कर रहे हैं, राइट, मतलब मैंने ये कर लिया, ओके ना, इसका फायदा ये हुआ। सो इसके अलावा आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बेसिकली एक आइडिया लगता है कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो आपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की करनी है। जब आपने पीवाईक्यूज किए, आधे पीवाईक्यूज जब आप टेस्ट के फॉर्म पे दोगे तो आपको पता चलेगा आप क्या एरर कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर है पर कौन से टॉपिक्स अभी भी आपके इतने ज्यादा क्लियर नहीं है। उनके लिए आपको एक एरर बुक को मेंटेन करना है। अब मैं तीनों सब्जेक्ट्स पे आती हूँ और आपको डिटेल में बताती हूँ। आपकी एनसीईआरटी अंडरलाइन होनी चाहिए, पर सिर्फ अंडरलाइन करने से काम नहीं चलेगा। आप या तो स्टार मार्क बनाओ, या इंपॉर्टेंट लिखो, या पीवाईक्यूज लिखो। जहां पर आपको इफ लग रहा है, बट लग रहा है, राइट एवरीबडी, वहां पर आप जो है असर्शन रीजन लिखो। यस एवरीबडी। तो यार यहां पे जैसे
फैक्ट लिखा है, आपको पता है फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। निल है मतलब ये कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है यार, अच्छा इसके तो चांसेस निल होते हैं, इसको स्टेटमेंट चांसेस 0 होते हैं, 1% होते हैं, क्या होते हैं। तो आपको अपनी एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़कर अंडरलाइन करके उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं। यार ये पीवाईक्यू है, मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे असर्शन रीजन आ सकता है, राइट, साइड इफेक्ट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे आपने अपनी एनसीईआरटी को स्पेसिफिकली भी मार्क करना है, राइट। अब आपको जब आपके नोट्स बनेंगे तो देखो यहां पे मैंने लिखा है एसटीडी के आगे मैंने क्रॉस लिखा है, दैट मीन्स अगर कोई बैरियर मेथड है तो वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होने देगा, इट इज गोइंग टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो दिस कैन ऑटोमेटिकली गिव यू अ एमसीक्यू, राइट। फीमेल्स में 3 चीजें यूज होती है, मैंने लिख दिया है, राइट। सो ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फीमेल्स, 4th ऑप्शन होगा आपका ऑल दी अबव, जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। सो जब आप अपने नोट्स बनाओ आपको स्पेशली फोकस करके बनाना है कि किन चीजों पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको मैं अपने नोट्स में लिख लूं। आप जब भी बायो करने बैठो आपको इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बायो में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएंगे, कुछ टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स में भी आएंगे, पर यहां तो आएंगे। डेट्स, साइंटिफिक नेम्स, स्पेशली बॉटनी के सारे एग्जाम्पल्स के आपको नाम याद होने चाहिए। कोई वैल्यूज, ब्लड प्रेशर की वैल्यू है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की वैल्यू है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज हैं, आपको पता है इन पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ये वैल्यूज, राइट, इन वैल्यूज पे क्वेश्चन आने हैं। आपको नेम्स, आपको डेट्स और वैल्यूज से जैसे याद आया यार, अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉटनी में अगर एग्जाम्पल याद नहीं किए, वो भी एनसीईआरटी के याद नहीं किए, इट इज द बिगेस्ट ब्लंडर। बहुत सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, राइट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या है, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो ये आपको सारी चीजें, ये तो इनको आपने स्पेशल ध्यान रखना है, एक स्पेशल कॉपी बना लीजिए, उनमें ये सारी चीजें तो आपको डालनी ही चाहिए। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप अगर एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, आपको ट्रेंड्स जो हैं वो बाय हार्ट होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए यार ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आएगा, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ट्रेंड्स की एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये चीज तो मुझे करनी है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, आई कैन नॉट मिस इट, राइट। रीजनिंग पे क्वेश्चन आएंगे, रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आएंगे और वैल्यूज पे क्वेश्चन आएंगे, या बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये पॉइंट्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत मार्क्स दिलाएंगे और डायरेक्ट मार्क्स दिलाएंगे। फिजिक्स में आप प्लीज फॉर्मूला शीट बनाइए, स्पेशली एनसीईआरटी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनकी शीट बनाइए। एनसीईआरटी के जितने भी बैक क्वेश्चंस हैं उनको आप डायरेक्टली करिए, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं आप उनको कीजिए। एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं, राइट, आप पॉइंट्स टू पॉन्डर पे बहुत ध्यान दीजिए जब आप रिवाइज कर रहे हैं। भले ही आप ड्रॉपर है, आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी के जो लाइन क्वेश्चंस हैं, चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, इन पे 110% क्वेश्चंस आएंगे। दीज आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट मिस। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये चीजें आपको मिस नहीं करनी, जस्ट लाइक ट्रेंड्स आपको मिस नहीं करने, राइट, जस्ट लाइक वैल्यूज आपको मिस नहीं करनी, जस्ट लाइक एक्सेप्शंस आपको मिस नहीं करनी, जस्ट लाइक रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिस नहीं करने। सिमिलरली फिजिक्स में ये चीजें आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। एक बार समरी कर देती हूँ। लेक्चर देखिए, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाइए। जब आप लेक्चर के बीच में नोट्स बनाओगे आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, राइट। तो लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, फिर आपने एमसीक्यू सॉल्विंग करनी है, और फाइनली जो गलतियां हो रही है जब आप स्पेशली पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो उनकी आप एरर कॉपी मेंटेन करो। एनसीईआरटी स्पेसिफिक तीनों चीजों में किस चीज पे ध्यान देना है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। प्लीज मेक श्योर कि आप वीर बैच को ज्वाइन कर रहे हो यार। वीर बैच में हर एक वो चीज करवाई जा रही है जो पेड इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपए देके करवा रही है। भले डेली टीपीपीज है, आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर पढ़ा रहे हैं, डिटेल्ड सेशन हो रहा है, वो भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से, पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। रोज शाम को 6:30 बजे और 8 बजे आपका बायो और केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है। फिजिक्स के लेक्चर बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आने वाले हैं। सो डोंट वरी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज डीपीपी तो यहीं पे शेयर होगी, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां पर डीपीपी शेयर हो। सो प्लीज इंश्योर करिए कि आप जरूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड
फॉर यू माई चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर. सो मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए एंड लेट अस टुगेदर क्रैक नीट. टेक केयर. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इफ यू वांट टू गेट इंस्पायर्ड मोटिवेटेड डेली. टेक केयर. बाय.